नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो रेलवे का जो इस बार फॉर्म है उसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है। और ये वीडियो बनाने का यही रीजन है क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे का फॉर्म का डाटा ही देख के खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। 1 करोड़ इसमें कहा मेरा होने वाला है। तो इतना ज्यादा कम हो गया है कि आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे कि एएलपी में कितना फॉर्म गिरा है, एनटीपीसी में क्या स्थिति है, ग्रुप डी में क्या स्थिति है। हर एक चीज के बारे में इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि किसमें कितना फॉर्म गिरा है। तो आपका कंपटीशन ज्यादा रहेगा या कंपटीशन कम रहेगा, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि रेलवे का फॉर्म का डाटा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और इस बार फॉर्म कम गिरने का रीजन है कि भर्तियां लगातार आ रही हैं, और जब भर्तियां लगातार आती हैं तो फॉर्म की संख्या कम हो जाती है। पीछे जो लगातार ज्यादा फॉर्म गिर रहा था उसके पीछे दो तीन रीजन था। एक तो सबसे बड़ा रीजन था एज रिलैक्सेशन, जो 3 साल का मिला था। तो जो काफी टाइम से तैयारी छोड़ दिए थे वो भी इस बार ट्राई कर लिए कि सोचे कि चलो फॉर्म डाल देते हैं, तैयारी कर लेंगे। इसीलिए आप ग्रुप डी में भी अटेंडेंस देखे होंगे, वो लगभग 50% ही रहा। वैसे लोग ही हैं क्योंकि फॉर्म तो डाल देते हैं और तैयारी कर नहीं पाते हैं। तो सोचते हैं कि 500 लगा करके फॉर्म तो भरे ही हैं, अब 2000 लगा के एग्जाम काहे के लिए देने जाए, रिजल्ट आना नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक करके कि क्या क्या इसमें रहने वाला है आपका। ये ऑफिशियल डाटा है इसका कि कितना फॉर्म गिरा है, और इसको हम इधर लिख करके लाए हैं प्रॉपर तैयार करके आपके लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि एएलपी जो है, एएलपी जी की पिछला बार 18 से 19 लाख फॉर्म गिरा था, मात्र 10,03,719 फॉर्म गिरा है। सोच लीजिए 50% पे सीधा आ गया है। दूसरा जो है आरआरबी जेई 5,47,000 इस बार है, पिछला बार 9 से 10 लाख रहा था। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल इस बार 28-29 लाख पे ही रह गया, जबकि पिछला बार 58 लाख के आसपास फॉर्म था आपका। अगर अंडर ग्रेजुएट का बात करें तो 31-32 लाख पे ही रह गया, जबकि पिछला बार 60 लाख प्लस 61 लाख के आसपास फॉर्म था आपका। अगर हम ग्रुप डी का बात करें तो पिछला बार 1 करोड़ से ज्यादा था, जबकि इस बार 50 प्लस ही रह गया। तो सोचिए फॉर्म का डाटा कितना ज्यादा कम हो गया। तो इससे खुश होने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर कंपटीशन तो बहुत कम हो गया, अब तो डायरेक्ट रेलवे को ज्वाइनिंग लेटर बना के भेजना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कंपटीशन बढ़ेगा। फाइट जो है वो बढ़ेगा, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ये जो फॉर्म नहीं भरे हैं ना वो लोग हैं जो खुद को साइड कर लिए, जो तैयारी नहीं करते थे। अब इसमें इस बार कंपटीशन बढ़ने का रीजन है कि इस बार रिपीटर बैठेंगे। अब जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ही ले लें, जो पिछला बार सीबीटी 1 में ही 70-80 नंबर स्कोर किए थे, रोमार्क्स 90 नंबर स्कोर किए थे, और अभी तक इनका फाइनल कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो ये भी इस बार फिर बैठ रहे हैं। यहाँ पे रेलवे सबसे बड़ा गलती किया है कि इसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। कुछ लोग तो कम से कम साइड हो जाते, लेकिन नहीं माना तो फिर से बैठा दिया उनको। तो कहीं वो तो जो है 80 प्लस इस बार स्कोर करेंगे, क्योंकि पिछला बार ही उनका तैयारी बहुत ज्यादा था, और प्रैक्टिस तो वो भी कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे ला करके खुद को छोड़े तो होंगे नहीं। छोड़ते वही लोग हैं जो 30-40 नंबर वाले होते हैं। जिनका 80 नंबर स्कोर हो रहा है वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इस बार 90 प्लस स्कोर करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका बढ़ेगा, फाइट बढ़ेगा, लेकिन यही है कि फॉर्म का संख्या बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है फॉर्म का संख्या देख करके। एक उम्मीद के साथ खुद को जम के तैयारी करना है। और बार बार कहते हैं कि तैयारी एक ही बार होता है, और ये हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं क्योंकि हमने भी इस बार भी एनटीपीसी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्लियर किया। खैर इस बार तो फॉर्म ही नहीं डाले हैं, लेकिन पिछला बार हमने क्लियर किया। आप सोचते होंगे आप क्यों देते हैं, तो कभी कभी इसलिए देना पड़ता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि अब नहीं होगा, तो चलो भाई फिर से करके दिखाते हैं। और इसी चक्कर में आ जाता है, फिर से कर देते हैं। तो इस बार भी हमने एनटीपीसी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्लियर किया। तो तैयारी एक बार करनी होती है, एक बार जम के मेहनत कीजिए, एक बार तैयारी होगा, फिर सब में रिजल्ट लगातार आएगा। और उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस बार फॉर्म का डाटा आपका क्या रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।